500 वर्षों की कड़ी तपस्या और लाखों बलिदानियों के बलिदान के फलस्वरूप आने वाले 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे भारत के साथ पूरी दुनिया राममय हो चुकी है और राम से जुड़े हुए तमाम ऐसे स्थानों की खोज होने लगी है। लोग राम के बारे में जानने को उत्सुक हो चुके हैं। राम से जुड़े ऐसे ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल पर हम विराजमान हैं, आ चुके हैं, जो राम के जन्म का गवाह बना हुआ है। अभी हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया मखधाम यानी मखौरा के बारे में, जहां भगवान राम के पृथ्वी पर अवतरण लेने का एक बड़ा कारण बना था, जहां पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था। जिस पुत्र के कामेष्टि यज्ञ की यजमानी श्रृंगी ऋषि ने की थी, उस श्रृंगी ऋषि से जुड़ा हुआ ये आश्रम है। ये माना जाता है, पुराणों में इसका जिक्र आता है कि कभी ये हिमालय क्षेत्र का घने जंगलों से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, जिसको हम श्रृंगी नारी के नाम से जानते हैं। श्रृंगी ऋषि के नाम से जुड़ा हुआ श्रृंगी नारी निश्चित तौर पर भगवान राम के अवतरण का गवाह है। या श्रृंगी आप पीछे देख रहे होंगे, माता शांता का यह मंदिर है और प्रतिदिन यहाँ भारी भीड़ रहती है दर्शनार्थियों की। लोगों में इनके प्रति काफ़ी आस्था है। पुराणों में कम ही जिक्र मिलता है, लेकिन शांता के बारे में आपको बता दूं, शांता भगवान राम की बड़ी बहन थी, जो राजा दशरथ की पुत्री थी। राजा दशरथ ने उन्हें अपने मित्र राजा को गोद दिया था। श्रृंगी ऋषि के बारे में जो पुराणों में व्याख्या मिलती है, जो जानकारी मिलती है, माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र कश्यप थे और कश्यप के पुत्र विभांडक थे। विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे और श्रृंगी ऋषि के साथ माता शांता का विवाह हुआ था। जब चौथे काल में दशरथ को कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, तो राजा दशरथ के साथ पूरी प्रजा दुखी रहने लगी। ऐसे में उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने सलाह दी कि उनकी जो पुत्री है, जिसके साथ श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ है, अगर श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए यजमान बनाया जाए, उसके लिए मना लिया जाए, तो निश्चित तौर पर उनके चौथे काल में भी पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसे में राजा दशरथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ श्रृंगी ऋषि से मिले, उनसे अनुनय विनय की और आखिरकार में श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ की यजमानी स्वीकार कर लिया। उन्होंने, मैंने पहले भी चर्चा किया था कि जो कौशल राज्य था, कौशल राज्य मंगोलिया तक फैला हुआ था। ऐसे में उस पवित्र स्थान की खोज होने लगी और वह खोज मख यानी मखौरा में जाकर समाप्त हुई। उस समय पवित्र जल की तलाश होने लगी, जिस पवित्र जल से आचमन किया जाना था। और कुलगुरु वशिष्ठ ने बताया कि गोंडा के सन्निकट उद्दालक ऋषि तपस्यारत हैं और उद्दालक ऋषि से उन्होंने अन्य विनय की और उद्दालक ऋषि ने अपने तर्जनी उंगली से एक रेखा खींची, जो मनोरमा नदी के रूप में कलकल बहती हुई मखौरा पर आई। मखौरा के बारे में पुराणों में भी इसका जिक्र आता है। एक मंत्र जो पुराणों में मिलता है, उसमें कहा गया है, कुटिला संगमा देवी सान्य क्षेत्र मुत्मम मख स्थानम मत पूरा यम पूर्या मनोरमा। तो यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहावतें हैं, इसका पूरी तरीके से प्रमाण पुराणों में दिया गया है कि मख स्थान ही वह स्थान है जहां पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया था और यही मख स्थान भगवान राम के जन्म का कारण बना। श्रृंगी ऋषि के बारे में सिर्फ इतना कहना है कि श्रृंगी ऋषि भगवान राम के बहनोई और राजा दशरथ के दामाद भी थे और उनके यजमानी के फलस्वरूप ही भगवान राम का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। और पूरी तरीके से यहाँ शाम का समय है, कड़ाके की ठंड है, हाड़ को कपा देने वाली ठंड है। ऐसी दशा में भी यहाँ पर जो भीड़ का आलम आप देख सकते हैं, माता शांता के प्रति श्रद्धा है। यहाँ पर प्रतिदिन शादी विवाह और शुभ कार्य, मांगलिक कार्य भी होते हैं। तो अगर आप वो भगवान राम का दर्शन अयोध्या में करने आते हैं, रामलला का दर्शन अयोध्या में करने आते हैं, चूँकि 22 जनवरी से भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी, उसके बाद सभी के लिए भगवान राम के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। जो कोई भी भगवान रामलला का दर्शन करने आता है, अगर वह मख स्थान मखौरा का दर्शन नहीं करता है, उनकी बहन जो सिद्ध पीठों में गिना जाता है शांता के इस मंदिर में माता शांता का दर्शन नहीं करता है, ऐसा माना जाता है कि उनका दर्शन अधूरा रहेगा। इसलिए जो भी राम भक्त अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन करने आते हैं, वह निश्चित तौर पर
यहाँ से लगभग 37 किलो अयोध्या से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर या श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, जहाँ माता शांता श्रृंगी नारी जिसे कहते हैं, माता शांता का मंदिर है। और अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मखौड़ा है, जहाँ पुत्रेश यज्ञ हुआ था। इन दोनों स्थानों का दर्शन जरूर करें और इस दर्शन के फलस्वरूप ही भगवान राम का जो दर्शन है, रामलला का जो प्रतिरूप है, भगवान के बचपन का जो प्रतिरूप है, वो दर्शन तभी पूर्ण माना जाएगा जब इन दोनों पवित्र स्थानों का दर्शन करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, ऐसे वीडियो के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे, धन्यवाद।